बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंतहाई गलत होती हैं, हराम के जुमरे में आती हैं, सूद कहलाती हैं, मगर हम उनको कोई भी अहमियत नहीं देते। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अहमियत वाली नहीं होती, मगर हम उनको बिला वजह की अहमियत देते हैं। हमारी आज की जो बातें होंगी ना, वो सूद के बारे में होंगी कि आया कि सूद का लेन देन करना हलाल है कि हराम है। यकीनन आप सब लोग जानते हैं कि सूद का लेन देन करना हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत सख्त गुनाह करार दिया है। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया कि सूद हराम है। सूद को अरबी जबान में रिबवा कहते हैं। सूद का मानी है कि कर्ज देकर, किसी बंदे को कर्ज देकर उस पर मशरूत नफा लेना। यानी कि बाज लोग ऐसे करते हैं कि किसी बंदे को पैसे दे देते हैं और उसको कहते हैं कि यार ये तुम अपने कारोबार में लगाओ, इससे तुम्हें जो प्रॉफिट होगा उसमें से हमें थोड़ा सा हमें दे देना, बाकी खुद रख लेना। कुछ तय नहीं करते, वो सूद नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो किसी को अमाउंट देते हैं, कहते हैं ये अपने कारोबार में लगाओ और इतने % हमें देना, ये सूद है। यानी कि अगर आप किसी भी बंदे को 1000 रुपए देते हैं और वापसी पे उससे 1500 रुपए लेते हैं, ये जो 500 रुपए ऊपर वाला होगा ना, ये सूद है। कर्ज जो होता है ना, वो और चीज होती है। किसी को कर्ज देना और अल्लाह की रिजा के लिए देना कि यार मैंने तुम्हें कर्ज दिया है, तुम इसको कर्ज को इस्तेमाल करो और मुझे चंद महीने, चंद साल, चंद दिनों, जो भी इनके साथ तय हो, मुझे वापस कर देना, मैं तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए देता हूं। ये इंतहाई नेक काम है। और जो बंदे कर्ज देकर उस पर मशरूत नफा लेते हैं, ये इंतहाई घाटे का सौदा करते हैं। यानी कि अगर किसी बंदे को पैसे दे दिए और उससे फायदा इस किस्म का लिया कि यार तुम मुझे अपना मकान दे दो, मैं इसमें रहूंगा, जब मेरे तुम पैसे अदा करोगे मैं तुम्हें मकान वापस दे दूंगा। याद रखें, ये बहुत सख्त गुनाह है और सूद है। अगर किसी बंदे से गंदम वगैरह उधार ले ली, बात का गंदम का सीजन जब होता है ना, लोग ले लेते हैं, यार मुझे तुम इतनी दे दो, जब मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें इतनी दूंगा, ये सूद है। याद रखें, सूद इस्लाम में कतई तौर पर हराम है, क्योंकि ये एक ऐसी लानत है जिससे मुफ्तखोरी, लालच, खुद गर्जी, संगदिली और मफाद परस्ती जैसी इखलाकी बीमारियां और बुराइयां जन्म लेती हैं। सूद मुआशी और इक्तसादी तबाहकारियों का भी जरिया बनता है। इसी वजह से अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूद से मना फरमाया है, जिसका मफहूम कुछ इस तरीके से है, ए ईमान वालो, कई गुनाह बढ़ा चढ़ाकर सूद ना खाओ और अल्लाह की नाफरमानी से डरो ताकि तुम फला पा सको। अल्लाह पाक ने तिजारत को हलाल किया है। याद रखें, तिजारत अल्लाह पाक को बहुत पसंद है और सूद को अल्लाह पाक ने हराम किया है, क्योंकि ये अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। कुरान पाक में सूद को अल्लाह ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुली जंग करार दिया गया है। अच्छा, सूद की वजह से ना अगरचे माल में तो इजाफा होता रहता है। यानी कि इस तरह बंदे को लगता है कि जैसे मैंने 1 करोड़ रुपया दिया तो मुझे महाना 1-1.5-2 लाख रुपया आ रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। मगर याद रखे, ये माल में नागहानी मुसीबतों और आफात का बाइस बन सकता है। अल्लाह ताला सूद को मिटा देता है। याद रखे कि एक मिसाल आपको देने लगा हूं, ऐसे एक जानवर है, जैसे गंदा जानवर है कुत्ता, उसकी जो पैदाइश होती है ना बच्चों की, कुतिया जब बच्चे देती है तो वो 7-7 होते हैं, मगर वो हराम है, उनमें बरकत नहीं होती। और जो दूसरी भेड़ या बकरी एक जानवर देती है, मगर अल्लाह पाक की रहमत से वो कितना बढ़ जाता है, क्योंकि वो हलाल है। तो इस वजह से अल्लाह पाक सूद को कम करता है और हलाल में बरकत अता फरमाता है। सूद का लेन देन ना सिर्फ दुनिया में नुकसान का बायस है, बल्कि आखिरत में भी जलीलो रुसवा करना
सूद का काम है। हत्ता कि हर मजहब में, यहूदियत, मसीहियत वगैरह जो इस तरह के मजहब है, इनमें भी सूद की मजम्मत की गई है। जब मुशरिकीन मक्का इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस वक़्त भी सूद को बुरा समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के कम तरीन गुनाह को महारम से, यानी कि अपने महरम से बदकारी के बराबर करार दिया है, और बाज़ जगह पर माँ के अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने, खिलाने और इसके ऊपर गवाह बनने, लिखने लिखाने वाले पर भी लानत फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोजमर्रा की अशिया जो होती है ना, उसको आसान करें, उनको फरोग दे, जैसे सोना, चांदी, गंदम, जौ, खजूर और नमक वगैरह, इसमें इजाफे को मना फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुझे मेराज की सैर करवाई गई ना, मैं शब्बे मेराज आसमानों पर पहुंचा तो मैं एक जमात के पास से गुजरा जिसके पेट मकानों की तरह बड़े हुए थे। जैसे मकान नहीं बढ़ते, इस तरह पेट बड़े हुए थे। इनमें से बहुत से सांप पेटों से बाहर दिखाई दे रहे थे। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग सूदखोर हैं। ये लोग दुनिया में सूद का लेन देन करते थे। तो सूद की मजम्मत इस वजह से भी है कि इसकी वजह से जो पैसा होता है ना, हमारा हुकूमत का पैसा, वो चंद हाथों में खेलता है। सूदखोर जो होते हैं उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। मालदार के माल में इजाफा होता रहता है, लेकिन गरीब की गुर्बत और पसमानदगी बढ़ती चली जाती है। अच्छा, जब सूद का रवाज आम होता है ना, तो लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। वो सूदी पैसे को दूसरे कारोबारों में लगाकर सूद का पैसा खाते रहते हैं और कारोबार समझते हैं हमारा चलता ही रहेगा। मगर उसकी वजह से सनतों और कारखानों में सरमायाकारी कम हो जाती है, और ना सिर्फ बेरोजगारी बढ़ती है बल्कि मुल्की तरक्की का पहिया भी जाम हो जाता है। अच्छा, होता इस तरह है, जब कोई बंदा सूद पर कर्ज लेता है तो सूद एक ऐसी चीज है जो खत्म ही नहीं होती। वो बेचारा किस्तें उतारता रहता है। सूद की किस्तें जो उसने बढ़ा चढ़ाकर अदा करनी होती है। बिलफर्ज किसी से लाख रुपया लिया है तो वो बहाना 5 या 7 हज़ार या 2 हज़ार या 10 हज़ार दे रहा है। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से देता रहता है, और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो असल रकम से कई गुना ज्यादा दे चुका होता है, मगर असल रकम उसी जगह पर मौजूद होती है। तो इस वजह से ना वो बेचारा अपने मामलात में परेशान हो जाता है, और बाज़ औक़ात वो सख्त कदम भी उठाता है, जैसे खुदकुशी वगैरह। इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कर्ज लेने वाले होते हैं ना, वो रोज रोज उसके दरवाजे पर आते हैं, उसको आकर जलील करते हैं। उस बंदे को अपनी इज्जत का ख्याल होता है, इसलिए वो मजबूर और तंग हो जाता है। अल्लाह पाक ने सूद को हराम करार दे दिया है, लेकिन तिजारत, मुलाजमत, ज़राअत, सन्नत और दूसरे हलाल जराए से मुनाफा कमाने की इजाजत भी दी है। यानी कि अगर कोई शख्स अपना माल, अपने पैसे किसी कंपनी में लगाकर प्रॉफिट लेता है, यानी कि वो कहता है कि अगर आपको 50% प्रॉफिट होगा तो आप जितना मर्जी मुझे देना, चाहे मुझे दे दे, चाहे 1% दे, ये सूद नहीं है। मैं परसेंटेज की बात इसलिए कर रहा हूं कि दुकानदारी में परसेंटेज का हिसाब रखा जाता है कि हमें आज 5% प्रॉफिट हो रही है, 7% हो रही है। मगर अगर वो बंदा कहता है ना कि मुझे आपने कोई मखसूस नहीं पैसे देने, मखसूस कोई पैसे नहीं, अगर एक महीने 1,000 दे दिया, दूसरे महीने 10,000 आ गया, तीसरे महीने 500 आ गया, ये सूद नहीं है, ये हलाल तरीका है। हलाल चीजों की खरीदो फरोख्त की इजाजत है, और इनमें कारोबार के कानून के मुताबिक नफा और नुकसान की बुनियाद पर कारोबार की इजाजत है। यानी कि तिजारत की बहुत फजीलतें हैं। जो सच्चा ताजर होगा ना, वो बरोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठाया जाएगा। और एक और बात बताओ, किसी इंसान को जरूरत के तहत कर्ज देना एक निहायत ही सवाब का काम है। जो बंदा
किसी बंदे को उसकी मजबूरी से फायदा उठाकर कर्ज देता है ना, वो बरोसे क़यामत इंतहाई बुरी हालत में होगा। और अगर वही बंदा किसी बंदे को कर्ज से हसना समझकर देता है, यानी कि वो कहता है कि तुम ये पैसे ले लो, तुम इतने ही पैसे मुझे लौटा देना, मैंने तुमसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेने, तो ऐसा जो बंदा होता है ना, उसको इंतहाई शदीद किस्म के सवाब की उसके लिए ढेर लगा होता है सवाब का। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने शब मेराज देखा कि जन्नत के दरवाजे पर लिखा था कि सदका देने वाले के लिए 10 गुना सवाब है, और जो बंदा बगैर सूद के किसी को कर्ज देता है, कर्ज देकर उस पर एहसान करता है, उसके लिए अजर 18% है, 8% का मुनाफा। मेरे भाइयों याद रखो, दौलत साथ नहीं जानी, दौलत इधर ही रह जानी है। तो अगर आप अपने किसी अजीज रिश्तेदार जो वाकई इस बात का मुस्तहिक है कि उसे चंद पैसे चंद रुपए दिए जाए, तो कोशिश करके इस सवाब को कमा लिया करें। ये ना सोचा करेंगे यार ये बेचारा गरीब है, पता नहीं वापस कर सकेगा कि नहीं। आप उसको कोशिश करके अपने साथ लगाएं, उसको अपने पास बिठाकर उसको पूछेंगे यार तेरी क्या जरूरत है, तो किस वजह से कमजोर है माली लिहाज से। अपने अजीजों को तो पूछ सकते हैं ना, उनको अपने पास बिठाएं, उनके साथ मोहब्बत वाली बातें करें, तो शायद उनका दिल भी नरम हो और वो आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करे और आपको बताए कि भाई मैं इस वजह से मजबूर हूं। हमारे खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे कजन्स हैं जो बल्कि एक खास भी हैं, वो हर बंदे को अपने तरीके से ट्रीट करते हैं, हर बंदे को मिलते हैं, और जो उनको लगता है ना यार इस बंदे को जरूरत है, या कोई बंदा उनके साथ डिस्कस करे, तो वो उस बंदे को अपनी हैसियत के मुताबिक, शायद हैसियत से बढ़कर उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं। अल्लाह पाक ने आज उस वजह से उनको बेपनाह दौलत से नवाजा है। अल्लाह पाक ने उन पर इतनी रहमतें नाजिल फरमाई हैं कि वो दुनिया और आखिरत में हर वक्त सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। जज़ाक।